Hello, everyone, and welcome to English Online Classes. So, here we are with the chapter number 5, Love Across the Salt Desert, from our Panorama book written by Keki and Daruwala. So, till now we have read that जो हमारा main character है नजब, okay, so he crossed the international boundary pillar number 1066, okay, अब वो अपने खुद से निकल चुका है विद हिज कैमल अला रखा एंड इंटरनेशनल बाउंड्री को वो क्रॉस कर चुका है. नाउ फ्रॉम हेयर ही नो दैट एक्चुअली यहाँ इसके बाद क्या है, दो पोस्ट आते हैं. द फर्स्ट वन इज इंडस रेजस एट जगतराय एंड द सेकेंड वन इज विंगूर. ओके, सो इन दोनों पोस्ट, ये दो पोस्ट क्या है, बाइसेक्ट होते हैं एंड ही हैज़ टू टेक वन रूट. बट कोइंसिडेंटली क्या होता है, ही वॉज स्ट्रेड स्लाइटली. ओके, वो थोड़ा भटक जाता है एंड जैसे ही भटकता है तो उसके बाद जो वॉच टावर्स होते हैं, ओके, यानी कि जो पहरेदार होते हैं वहाँ पे बाउंड्री बॉर्डर पर, ओके, सो दे कॉट द आइज, दे कॉट देयर आइज, उन दोनों को पकड़ लेते हैं थ्रू देयर बाइनोक्यूलर्स. ओके, एंड जो कैमल है, okay, so he was in a very tired position, he was very in a lumbering situation. okay, so बहुत तिलमिला रहा था, वो बहुत ज़्यादा झिड़प रहा था, तो बहुत ज़्यादा वो टायर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से क्या है, उसकी बॉडी बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पा रही थी. ओके, एंड दूसरी तरफ क्या है, जो वॉच टावर्स हैं, जो बॉर्डर कीपर्स हैं, तो उनको ऐसा लग रहा था कि कोई जो इंडियन है वो उनकी टेरिटरी के अंदर एंटर कर चुका है एंड विद तेंदू लीव्स अंडर देयर नोजेस, की बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी ब्राइब के क्या है, वो उनकी नाक के नीचे से क्या है, जो इंडियन पीपल हैं वो क्या है, अपने कैमल के साथ हमारी टेरिटरी के अंदर एंटर कर चुके हैं. ओके, सो उनके लिए क्या है, ये बिल्कुल भी मतलब कंट्रोलेबल चीज़ नहीं थी, उनके लिए बिल्कुल भी सहन करने वाली चीज़ नहीं थी, उनके ईगो को हर्ट हो चुका था ये. ओके, सो अब क्या है, जो हमारा नज़ब है वो इस कंडीशन में था कि वो क्या करें. तो उसके सामने क्या है, बहुत सारे फ्लैशबैक्स चल रहे थे कि इस दौरान, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या है कि मुझे क्या करना चाहिए, हाउ टू कॉप अप विद द सिचुएशन. ओके, सो ये हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था. लेट्स सी फर्दर आगे नजब के साथ क्या होता है एंड कैसे वो अपनी फातिमा को क्या है अपने साथ लेकर जाता है. सो द राइटर सेज द माई लॉन्ग चेज द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड. अब क्या है कि जो वॉच टावर्स हैं उन्होंने बाइनोकुलर्स से देख लिया है कैमल को और नज़ब को. सो अब माई लॉन्ग चेज मतलब मीलों तक क्या है, जो वॉच टावर्स हैं वो उनका पीछा कर रहे हैं. द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से गोलियां बरसाई जा रही है. द स्पेंट बुलेट्स फ्लिपिंग इन द सैंड एंड द राइजिंग विंड विच चर्नड, सॉरी इट वॉज चर्नड, NED. ओके, सो विच चर्न द डस्ट इन टू हिज आइज़. अब होता क्या है कि जो बुलेट्स स्पेंट कर चुके हैं, स्पेंट यानी जो छोड़ी गई जो बुलेट्स हैं वो क्या है, सैंड के अंदर धस जाती है, फ्लिप कर जाती है वहाँ पर. ओके, एंड जिसकी वजह से क्या है, जो मिट्टी है, जो डस्ट है, ओके, सो वो ऊपर उड़ती है और उनकी आंखों के अंदर चली जाती है. एंड देन रोज बिटवीन द हंटर एंड द हंटेड. और उसी के दौरान क्या है कि जो मिट्टी है वो हंटर और हंटेड, यानी जो हंटर्स हैं, यानी जो हमारे वॉच टावर्स हैं, बॉर्डर कीपर्स हैं, और जो हंटेड यानी कि जो कैमल और जो नज़ब है, उनकी आंखों के अंदर क्या है, वो जो डस्ट है वो एंटर कर जाती है, वो चली जाती है. व्हेन द डस्ट सेटल्ड हाफ एन आवर लेटर ही वॉज अलोन इन द रन. अब होता क्या है, नज़ब क्या देखता है कि जब सेटल्ड जो डस्ट है वो आधे घंटे के बाद क्या है कि वो जब सेटल डाउन हो जाती है, वापस नीचे इकट्ठी हो जाती है ज़मीन पर, तब क्या है, वो अपने आप को रन के अंदर अकेला पाता है. मतलब इतनी जो नज़ब है वो भाग रहा है और जो वॉच टावर्स है वो उनका पीछा कर रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हर तरफ क्या है, जो डस्ट है और जो सैंड है वो उड़ रही है, और उसी दौरान में क्या है कि जो नज़ब है वो इतना आगे चला जाता है. ओके, एंड आगे चला जाता है और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद क्या है, जो डस्ट है वो जब सेटल डाउन हो जाती है, वापस ज़मीन पर आ जाती है, हल्की हो जाती है, तो सॉरी भारी हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है. सो उसके बाद क्या है, वो अपने आप को रन में अकेला पाता है. नेक्स्ट ही सेज द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास्ड इन अ डेज. अब आगे के जो कुछ घंटे हैं वो डेज़ के अंदर गुजरते हैं. डेज़ का मतलब होता है यू कैन से सब कॉन्शियस. ओके, कि उसको वो पूरी कॉन्शियसनेस के अंदर, अवेयरनेस के अंदर नहीं होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ. ही वॉज मॉर्टली स्केयर दैट
अल्लाह रखा मे डाइड ऑफ फैटीग, उसको मॉर्टली स्केयर, मॉर्टली मतलब वो बहुत अच्छे से डर चुका था, बहुत अच्छे से डर जाना मतलब बहुत भयानक तरीके से वो डर गया था, दैट अल्लाह रखा मे डाई ऑफ फैटीग, कि वो थकावट से क्या है पक्का मर जाएगा। टू ईज हिम ऑफ हिज बर्डन ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम, अब उसको थोड़ा आसान करने के लिए क्या है कि अब वो क्या है उसके साथ साथ चल रहा था रादर देन सिटिंग ऑन हिम। Within an hour, the sail had scraped the callus from his feet and scarred them विद एगोनाइजिंग क्रैक्स। अब थोड़ी ही देर के अंदर क्या होता है, यानी घंटे भर के अंदर क्या होता है, द सेल का मतलब यहाँ पर क्या है, कैमल से। ओके, द सेल हैड स्क्रैप द कैलस फ्रॉम हिज फीट, की जो कैमल है उसकी जो फीट है, ओके, उसके अंदर से जो मतलब उसके जो स्केल्स हैं या उसकी जो स्किन है वो छिल चुकी थी, पूरी स्क्रैप हो चुकी थी। एंड स्कार्ड देम विद एगोनाइजिंग क्रैक्स, और उसके पैरों के नीचे यानी उसके फीट के नीचे क्या है, क्रैक्स आने लग गए थे, मतलब जो हीट है सैंड की, ओके, वो इतनी ज़्यादा थी कि उसके पैरों के अंदर क्या है, क्रैक्स आ गई थी। एंड एज वी नो, हमने ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर्स पढ़े हैं कि जो मिट्टी है वो बहुत जितनी जल्दी वो गर्म होती है, ओके, वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेती है ठंडा होने के लिए। ओके, सो जो डस्ट है वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, इट वॉज जस्ट अ ब्लरिंग स्काई, ओके, कि जो स्काई है वो बर्न कर रहा था पूरा, इट वॉज फुल ऑफ हीट, और उसी की वजह से क्या है जो पूरा जो रन है वो क्या है मिट्टी से भरा हुआ था, मतलब इट वॉज अ हॉट डस्ट ऑल ओवर देयर, जिसकी वजह से क्या है जो कैमल के जो फीट हैं वो सारे छिल चुके थे और उनके अंदर क्रैक्स आ चुकी थी। अंडर अ हॉट टिन स्काई, यस, हॉट टिन स्काई यानी टिन की तरह क्या है जो स्काई है वो पूरा उबल रहा था, हॉट हो चुका था। द रन वॉज ब्लेजिंग नाउ, जो रन है वो उबल रहा था, ब्लेज कर रहा था, उसके अंदर से ऐसे लग रहा था कि जैसे अंगारे निकल रही हैं। थ्रोइंग अप वाइल नीडल्स विच हर्ट द आइज, और उसमें से ऐसा लग रहा था जैसे नीडल्स यानी सुइयाँ निकल रही हैं और उनकी आंखों के अंदर चुभ रही हैं। एंड एज द रन पल्पिटेटेड इट हॉन्टेड हिम विद इट्स मिराज पूल्स ऑफ शैडो स्कूप्ड हाफ मून्स ऑफ वाटर। अब जैसे कि जो रन है थोड़ी ही देर में क्या है कि जो रन है वो थोड़ा पैल्पिटेट हो रहा था, यानी थोड़ा सा ठंडा होने की कोशिश कर रहा था। इट हॉन्टेड हिम विद इट्स मिराज, और उसको थोड़ी सी जो होप है वो वापस आने लगी। पूल्स ऑफ शैडो स्कूप्ड हाफ मून्स ऑफ वाटर, और थोड़ी ऐसे लग रहा था कि अब क्या है जो छाया है यानी जो शाम है वो होने वाली है, और मून की जो शाइन है, ओके, जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो थोड़ी थोड़ी क्या है झलकने लगी थी। आर्ट्स ऑफ वॉन्डरिंग एज इफ इन ट्रांस अटेम्प्टिंग टू लिक द रिसीडिंग एजेस ऑफ द मिराज, देन लाइट थिनिंग अवे एंड एन आवर और टू लेटर डस्क अ थिन प्लूम ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम अ डंग फायर, और थोड़ी ही देर के अंदर क्या है यानी विद इन एन आवर और टू, तो तब क्या है थोड़ी सी जो लाइट है यानी जो डे लाइट है वो थोड़ी थिन हो रही थी, पतली हो रही थी। पतली होने का सेंस क्या है, जो अब दिन है वो ढलने लग गया था। एंड थिन प्लूम ऑफ स्मोक, प्लूम का मतलब होता है पंख की तरह होता है, ओके, सो अ थिन प्लूम ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम अ डंग फायर, कि कहीं पर आसपास क्या है कि जो डंग फायर है और उसकी वजह से क्या है जो धुआं है, स्मोक है, उसका एक पंख यानी एक पतली सी जो लेयर है वो इन्वायरमेंट के अंदर घुल रही थी। अल्लाह बी प्रेज्ड ही वॉज नाउ विद इन रेंज, अब उसे लग रहा था कि जैसे मतलब ही वॉज एट द रन, वो अभी तक एक रेगिस्तान में था, डेजर्ट में था, एंड आसपास कोई हैबिटेट नहीं था। लेकिन जैसे ही उसको लगा कि अब थोड़ी जो डे लाइट है वो कम होने लगी है, और जब उसको लगा कि कहीं से स्मोक आ रहा है डंग फायर का, अब डंग फायर कहाँ होगा, जहाँ हैबिटेट होगा, जहाँ लोग रहते होंगे, सो ऑब्वियसली ही हैज़ एंटर्ड इनटू पाकिस्तान, अब वो पाकिस्तान उस सिंध एरिया के अंदर क्या है एंटर कर चुका है, और जो लोग हैं वो शायद डंग फायर को क्या है जला रहे हैं, और उसी का जो धुआं है यानी उसकी जो पतली सी लेयर है धुएं की वो क्या है अब उसे दिखाई दे रही है। सो ही वॉज प्रेजिंग टू अल्लाह, वो गॉड को थैंक कर रहा था दैट ही वॉज नाउ विद इन रेंज, अब वो रेंज के अंदर आ चुका है, नाउ ही हैज़ एंटर्ड इन टू सिंध। नेक्स्ट ही सेज ही वेटेड फॉर नाइट टू डिसेंड, अब वो वेट कर रहा था कि जो शाम है जो रात है वो और ज़्यादा गिर क्यों नहीं जाती, यानी और ज़्यादा ढल क्यों नहीं जाती, पूरा अंधेरा कब होगा। एंड देन स्ट्रक आउट होबलिंग ऑन हिज टोज, फॉर दिस डेजर्ट ओडिसी हैड
कॉस्ट हिम हिज हील्स। तो क्योंकि अब क्या है कि वो अपने जो वो लड़खड़ा रहा था या जो चल रहा था, ओके, होबलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। सो ही वॉज हॉबलिंग ऑन हिज टोज, अब वो अपने टोज के ऊपर चल रहा था। नाउ वाई ही वॉज हॉबलिंग ऑन हिज टोज, बिकॉज ये जो डेजर्ट ओडिसी है, ओडिसी एक बहुत ही स्पेशल टर्म है, ओके। इसका मीनिंग होता है जस्ट लाइक अ जर्नी, ओके। सो ये जो डेजर्ट की जो ये जर्नी थी, ओके, फॉर अ पर्पस, सो इसके लिए उसको क्या भुगतना पड़ा, हैड कॉस्ट हिम हिज हील्स, कि जिस तरीके से वो रेत के ऊपर उस डस्ट के ऊपर चल रहा था, तो उसकी वजह से उसकी जो हील्स हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब क्या है वो अपनी टोज़ के ऊपर लड़खड़ा कर चल रहा था। विद इन एन आवर ही वॉज एट द क्लोव सेलर्स डोर। अब घंटे भर के अंदर क्या है वो अब उस क्लोव सेलर यानी काले शाह के घर पर पहुंच जाता है। फातिमा रोज फ्रॉम हर बेड लाइक अ पैनिक स्ट्रिकन डो एज ही कॉल्ड आउट हर नेम सॉफ्टली थ्रू द विंडो बार्स। अब नज़ब को पता था कि फ़ातिमा का रूम कहाँ है, और वो उसके रूम की विंडो के पास जाकर उसको बहुत ही सॉफ्टली उसका नेम पुकारता है। अब फ़ातिमा के साथ क्या होता है, फ़ातिमा रोज़ फ्रॉम हर बेड लाइक अ पैनिक स्ट्रिकन डो, ओके। सो डो का मतलब यहाँ पर होता है हम कह सकते हैं फीमेल डियर, ओके, हिरनी को बोलते हैं डो, ओके। सो शी स्टेप आउट फ्रॉम हर बेड, वो अपने बेड से उठती है और एकदम एकदम पैनिक होकर, घबरा कर, जैसे एक घबराई हुई हिरनी होती है, ओके। यहाँ पर हिरनी को या डो को क्यों सिग्निफाई किया गया है, बिकॉज इन दी स्टोरी जो फातिमा है उसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट किया हुआ है, कि जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तो हमें भी पता है कि जो हिरनी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी होती है, शी हैज़ दैट चार्म इन हर आईज एंड मूव्स एंड एवरीथिंग। तो उस तरीके से यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो अब जो फातिमा है वो अपने बेड से खड़ी होती है, बहुत पैनिक होती है, क्योंकि उसका जो नाम है वो बुलाया जाता है फ्रॉम द विंडो बार्स। इट टुक सम एंक्शियस मोमेंट्स, एंक्शियस मतलब बहुत थोड़े ही घबराए हुए पल लगते हैं उसको समझने के लिए, फॉर इट टू सिंक इन दैट इट वॉज नजब, कि उसको बहुत घबराहट के कुछ पल निकलते हैं जब उसको समझ में आता है, जब उसको एक्चुअली उसको समझ में आता है कि ये कौन है, नजब है। Her lustrous eyes lit up the dark room of the sorry. Her lustrous eyes lit up the dark of the room as she opened the door. जैसे ही वो विंडो के डोर्स को ओपन करती है तो उसकी जो चमकती हुई जो आंखें हैं, लस्ट्रस का मतलब होता है चमकना, ओके। सो लस्ट्रस आइज क्या है, पूरे रूम की जो डार्कनेस होती है उसको लिट अप कर देती है, उसको जगा देती है, ओके। 2 hours before dawn, Kale Shah was woken up by the beat of कांस्टेबल बैंगिंग ऑन द डोर, ओके। तो अब क्या है, सीन बदल गया है। अब डॉन से पहले, डॉन का मतलब है सुबह होने से पहले, ओके, अर्ली राइजिंग को बोलते हैं डॉन, ओके। सो अब अर्ली राइजिंग, डॉन से 2 घंटे पहले ही क्या है, काले शाह वॉज वॉकन अप बाय द बीट कांस्टेबल बैंगिंग ऑन द डोर। अब काले शाह के घर पर क्या है, दरवाज़ा कोई बहुत तेज़ तरीके से क्या है बैंग कर रहा है, और वो कौन है, कांस्टेबल है एक। और क्या बोलता है आते ही, अ स्मगलर हैज़ कम अक्रॉस द रन काले शाह, कि एक स्मगलर क्या है, उसने रन को क्रॉस करके वो यहाँ आया है। यू वुडेंट नो एनीथिंग अबाउट यू वुड यू, कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, पता है तो बताओ, ओके। कसम तुम्हारी, नॉट अ स्पैरो हैज़ एंटर द हाउस और द विलेज। अब काले शाह बहुत ही बेफिक्री के साथ बोलता है कि मतलब उस ही डिडेंट नो अबाउट वट हैड हैपन लास्ट नाइट, तो उसे कुछ पता ही नहीं है। एंड मतलब ही वॉज काइंड ऑफ अ पर्सन, तो वो बहुत ही बेफिक्री के साथ बोलता है कि कसम तुम्हारी, मुझे नहीं पता, एक स्पैरो भी मेरे घर के अंदर या मेरे विलेज के अंदर एंटर नहीं की है। इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टू नाइट, और इवन रात को भी जो डॉग्स हैं वो बार्क नहीं कर रहे थे, ओके। अगर कोई अननोन पर्सन है, अगर कोई स्ट्रेंजर आया भी होगा, सो द डॉग्स मस्ट हैव बार्क्ड, लेकिन डॉग्स भी बार्क नहीं कर रहे थे। देन ही एडेड विद अ नोइंग विंक, वाई शुड अ स्मगलर कम टू मी। अब मतलब ही वॉज अ वेरी शार्प माइंडेड पर्सन, वो एक बिजनेस मैन है, सो ही वॉज हैविंग अ सिक्स सेंस। तो अब नोइंग विंक यानी अपनी जो आईब्रोज हैं उससे थोड़ा दिमाग लगाते, मतलब उसको थोड़ा उठाते हुए अपने दिमाग से सोचता है कि एक स्मगलर मेरे पास क्यों आएगा, ओके। सो नेक्स्ट ही सेज, बट द लो वॉज नॉट अम्यूज काले शाह, ही सेड sardonically। अब
जो कांस्टेबल होता है वो उनसे क्या कहता है, बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज, कि जो लॉ है, कानून जो है वो तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर सकता, कि मतलब हाँ कि तुम बिजनेसमैन हो, एक स्मगलर, मतलब उसका जो बिजनेस होता था वो सारा इलीगल होता था। ओके, सो नोबडी नोज कि वो क्या काम करता है। तो ही वॉज बिकमिंग वेरी इनोसेंट इन फ्रंट ऑफ द कांस्टेबल। जो काले शाह बहुत इनोसेंट बन रहा था कि एक स्मगलर मेरे पास क्यों आएगा भाई। ओके, सो जो कांस्टेबल है दे नो एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ देयर प्लेस। तो वो क्या कहते हैं कि जो लॉ है वो ज़्यादा खुश नहीं होगा तुमसे। योर बेली इज स्टफ्ड फुल विद सिल्वर, कि तुम्हारी जो बेली है यानी जो तुम्हारा स्टमक है वो क्या है, चांदी से भरा हुआ है। चांदी से भरा हुआ है क्या मतलब क्या है, दैट वो एक बिकाऊ इंसान है। ओके, बिकाऊ मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसा वो इनोसेंट दिखता है वैसा वो है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ फुल ऑफ ग्रीड। ओके, इट इट वुड आउट वे इवन द डर्ट इन योर हार्ट, की मतलब तुम्हारी जो दिल के अंदर जो मिट्टी और जो डर्ट फंसी हुई है उसका भी भार होगा, यानी वो भी क्या है, सिल्वर का बना होगा, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ग्रीड ही होगा। द कॉन्स्टेबल वर्ड्स रैटल्ड लाइक अ सैक ऑफ एम्प्टी कैंस इन हिज हेड एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग। अब होता क्या है कि वो जो सीन है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो कांस्टेबल के जो वर्ड्स हैं वो काले शाह के एम्प्टी माइंड के अंदर यानी हेड के अंदर क्या है, एम्प्टी कैंस की तरह क्या है, खड़खड़ाते रहते हैं। मतलब उसको लगता है कि भाई कौन आ गया, कि मतलब एक स्मगलर इधर आ गया है और मुझे पता भी नहीं है। एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, और उसकी वजह से क्या है, जो ये जो थॉट्स थे, ओके, तो वो उसको सोने भी नहीं दे रहे थे। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, यू हैव अ गेस्ट सेड फातिमा। अब फातिमा सुबह आती है। ओके, एज शी ब्रॉट हिम हिज टम्बलर ऑफ हॉट स्टीमिंग मिल्क नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है, फातिमा एक टम्बलर के अंदर हॉट और स्टीम मिल्क लेकर आती है अपने फादर के लिए, और क्या बोलती है, यू हैव अ गेस्ट, आपके घर में एक गेस्ट आए हैं, इट इज़ नजब। ये कौन है, नजब है। ही स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड, और वो रात को कहाँ रुके थे, कैटल शेड के अंदर ही रुके थे। फॉर अ मोमेंट ही वॉज टर्मिफाइड, अब एक पल के लिए क्या है, जो ही कौन है यहाँ पर, काले शाह। अब काले शाह क्या है, थोड़े टर्मिफाइड हो गए हैं, थोड़े घबरा गए हैं। अ स्मगलर इन द हाउस, कि मेरे घर में कौन है, एक स्मगलर है। द पुलिस प्रॉलिंग ऑल अराउंड, जो पुलिस है वो हर जगह प्रॉल कर, मतलब उनकी छानबीन लगा के रखती है कि कौन स्मगलर आ गया है उनके एरिया में। एंड ही डिड नॉट इवन नो ऑफ इट, और उसे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। हिज मीटिंग विद नजब हैड बीन ब्रीफ। ओके, सो ये नजब था यहाँ। हिज मीटिंग वॉज विद नजब हैड बीन ब्रीफ, कि प्रीवियसली जब नजब यहाँ आया था तो उसके साथ जो मीटिंग हुई थी दैट वॉज वेरी ब्रीफ, बहुत छोटी सी मीटिंग थी। द रेस्ट फेलो हैड बॉट नो तेंदू लीफ। अब जैसे कि कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो उसे पता चला कि ये जो रेच यानी ये जो बिगड़ा हुआ जो ये फेलो है, यानी रेच यानी कि विदाउट एनी यूज़। ओके, सो ये जो फेलो है वो क्या है, अपने साथ कोई टेंडू लीव्स भी नहीं लेके आया है। सो अब वो क्या कॉट करता है, फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड। ओके, तो क्या बताया कि पहले तो तुम बिना बताए आ गए हो। ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, अपने पीछे पुलिस घसीट कर लेकर आए हो। एंड देन आई फाउंड यू हैव कम विद नथिंग, और फिर मुझे पता लगता है कि तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आए हो, मतलब नो टेंडू लीव्स। ट्रेडिंग विद यू इज़ गोइंग टू बी अ डेड लॉस सन विद द कॉप्स ऑन योर बैक एंड योर हैंड्स एम्प्टी, कि तुम्हारे साथ जो अगर मैं कोई ट्रेड करूँगा सो दैट वुड बी अ वेरी डेड लॉस। डेड लॉस मतलब बेकार होगा वो बिल्कुल भी। ओके, एंड दैट टू विद द कॉप्स ऑन योर बैक, कि तुम्हारे पीछे कॉप्स पड़े हैं, पुलिस पड़ी है। एंड योर हैंड्स एम्प्टी, और तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ही सेज, नजब थॉट दैट काले शाज वेस्ट क्लॉथ। ओके, तो अब जो नजब है वो क्या देखता है कि जो काले शाह की जो वेस्ट यानी उसके जो उसने जो कपड़ा पहना हुआ है, ओके, विद इट्स ब्लैक एंड वाइट चेक्स लुक्ड लाइक अ चेस बोर्ड। अब उसने जो वो कफन पहना हुआ है, ओके, अपनी चेस्ट के ऊपर। सो नजब को ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जो ब्लैक और वाइट कलर के जो चेक्स बने हुए हैं, इट लुक्स लाइक अ चेस बोर्ड, एक चेस बोर्ड की तरह है। चेस बोर्ड में हमें पता है कि हमें हर एक जगह क्या है, एक नए मूव्स लेने होते हैं, हर कोई शातिर होता है वहाँ पर। ओके, सो ही वुड हैव टू मेक हिज मूव्स केयरफुली। अब उसे ऐसा लगता है कि जैसे उनका जो वेस्ट क्लॉथ है, उनका जो कफन है, उसके ऊपर जो चेक्स बने हुए हैं ब्लैक एंड वाइट, इट लुक्स लाइक अ चेस बोर्ड, तो उसको भी अपने जो मूव्स है बहुत ही केयरफुली। यहाँ पर जो नरेटर है वो ये सिग्निफाई करना चाहते हैं कि जो काले शाह है, ही वॉज अ वेरी शार्प माइंडेड पर्सन। ओके, सो
बहुत ही क्लेवर इंसान है। ओके, तो अब नज़ब को भी लगता है, नज़ब वॉज जस्ट टीनेजर, वो 20 ईयर्स का ही हुआ है। ओके, सो उसको लगता है कि अब उसको जो अपने मूव्स है बहुत केयरफुली चलने चाहिए। ही शोड द ग्रोस गोल्ड ब्रेसलेट। अब ये गोल्ड ब्रेसलेट कौन सा है? द सेम वन विच ही हैड ब्रॉट इट फ्रॉम हिज मदर, जो अपनी मदर के हाथ से वो जो कंगन लेकर आया था, दैट द सेम थिंग। तो वो अपना गोल्ड ब्रेसलेट उनको दिखाता है। आई हैव कम फॉर द क्लोव्स चाचा जान एंड आई शेल पे इन गोल्ड, कि मैं यहाँ पर क्लोव्स के लिए यानी लौंग के लिए आया हूँ चाचा जान, और मैं इसे गोल्ड में ही पे करूँगा। ओके, सो ये जो स्टोरी है बहुत पीछे की है, और तब जो क्लॉव्स हैं ओके या कार्डमम है तो ये बहुत महंगी मिलती थी। ओके, सो ही वॉज टेलिंग लाइक कि मैं यहाँ पर क्लॉव्स के लिए आया हूँ। ओके, तो क्लॉव्स जैसे कि बहुत महंगी होती है, सो ही वॉज सिग्निफाइंग क्लॉव्स विद द फातिमा, कि मैं यहाँ पर क्लॉव्स के लिए आया हूँ, यानी अपनी सबसे प्यारी चीज़, अपनी सबसे महंगी चीज़ को लेने आया हूँ। एंड दैट टू आई शैल पे इन गोल्ड, तो उसके लिए मैं गोल्ड में ही पे करूँगा। The next 2 days, Kale Shah was busy buying cloves and arranging to get Allah Rakha grazed a few miles away by a cowherd. अब क्या है, अगले 2 दिन तक जो काले शाह है वो क्लॉव्स को खरीदने के लिए बिजी हो जाते हैं, एंड अरेंजिंग टू गेट अल्लाह रखा ग्रेज अ फ्यू माइल्स अवे, और कुछ ही दूरी पर क्या है जो अल्लाह रखा है उसको ग्रेज करने के लिए कहीं पर छोड़ जाते हैं बाय अ काउहर्ड। ओके, अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंज कैमल वुड हैव लेट लूज अ बैबल ऑफ टंग्स, कि अगर ऐसा नहीं करता तो जो एक स्ट्रेंज कैमल अगर उनके एरिया में किसी को दिखाई दे देता तो इट कैन लूज अ बैबल ऑफ टंग्स। बैबल ऑफ टंग्स यानी लोगों की ज़ुबान पर बातें बनना स्टार्ट हो जाती। नजब स्लेप्ट इन द कैटल शेड इन द इवनिंग एंड स्लिप्ड इन टू फातिमाज रूम लेट एट नाइट। अब होता क्या है आगे स्टोरी में, अब क्लाइमैक्स आ रहा है। ओके, जो नज़ब है वो कैटल शेड के अंदर ही शाम को सो रहा होता है, एंड सडनली क्या है, एट द मिड ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड इन टू फातिमास रूम। अब वो फातिमा के रूम के अंदर एंटर कर जाता है। दे वॉन्ट मी टू मैरी महफूज अली, शी टोल्ड हिम। अब फातिमा एक स्टेप लेती है, जो हमारी प्रीवियस मीटिंग थी उसके अंदर फातिमा वॉज अपीयर्ड लाइक अ वेरी इनोसेंट गर्ल। ओके, कि वो बोलती नहीं है, बहुत ही साइलेंट नेचर उसका दिखाया गया था, बट नाउ शी इज़ टेलिंग दैट शी दे वॉन्ट मी टू मैरी महफूज अली, कि वो चाहते हैं कि मैं किससे शादी करूँ, महफूज अली से। ही इज़ रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, कि वो मेरी मदर की फैमिली यानी मेटर्नल साइड से कहीं से रिलेटेड है। द वे ही स्टैमर्स यू शुड हियर हिम, कि जैसे वो हकलाता है, स्टैमर करता है, तो तुम्हें उसको सुनना चाहिए। अर्चिन्स स्टार्ट मिमिकिंग हिम द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम। ओके, सो अर्चिन्स होता है लाइक जो नॉटी बॉयज़ होते हैं उनको अर्चिन्स बोलते हैं। ओके, शरारती लड़कों को। सो अर्चिन स्टार्ट मिमिकिंग हिम द मोमेंट दे सेट ऑन आइज ऑन हिम, कि जो शरारती लड़के हैं वो जैसे ही अगर उनकी नज़र महफूज अली पर पड़ती है तो वो उसकी मिमिक्री यानी मिमिक्री का मतलब होता है नकल करना किसी की, तो उसकी वो नकल करना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज़ जस्ट अ स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बींग हाउंडेड लाइक अ मैड मैन एंड पेल्टेड विद स्टोन्स, मतलब सिर्फ एक स्टेप रह जाता है कि वो बस पागल ना हो जाए और उसके ऊपर पत्थर ना फेंकने लग जाए। मतलब जो महफूज अली है वो इतना मतलब कि क्या है कि जो अर्चिन्स हैं, जो शरारती लड़के हैं, वो इतना ज़्यादा तंग करते हैं उसे कि जैसे वो हकलाता है, और महफूज अली क्या है वो इतना ज़्यादा स्केयर्ड हो जाता है या इस तरीके से बिहेव करता है कि बस पागल होने की जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं होती और पत्थर मारने की जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं होती, मतलब इतना ज़्यादा वो रिएक्ट कर देता है उन पर। ओके, next he says, has it never occurred to you to take a ride on Allah Rakha across the run? सो ये बहुत ही एक सरकास्टिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो नज़ब फातिमा से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम एक अल्लाह रखा पर राइड लोगी और रन को क्रॉस करके चली जाओगी। ओके, सो डायरेक्टली उसने नहीं पूछा, लेकिन वो इनडायरेक्टली यही कहना चाहता था कि अब क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अल्लाह रखा के ऊपर बिठाकर रन के उस पार ले जाऊँ। ओके, सो हिज वर्ड्स वॉज लाइक दैट। शी हैड केप्ट साइलेंट, अब वो चुप रहती है, एंड साइलेंस वॉज एसेंट, और उसकी जो साइलेंस थी वो ही हाँ बताती थी। ओके, कि यानी वो उसके साथ जाना चाहती है। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, उन दोनों के लिए क्या था, सिंपल था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, कि जिस तरीके से नज़म ने पूछा और जो फातिमा है शी वॉज साइलेंट एंड हर साइलेंस वॉज हर एसेंट। द फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग
एंड दे वर ऑफ, कि जो कैमल है नेक्स्ट इवनिंग को क्या है अपनी फर्स्ट लर्च मतलब जैसे जो कैमल रेडी होते हैं चलने के लिए, ओके। सो नेक्स्ट इवनिंग एंड दे वर ऑफ, और वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ही हैड वेटेड विद हिज कैमल एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। अब जो नज़ब है वो अपने कैमल के साथ क्या है वेट कर रहा था उसकी एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। आउटस्कर्ट्स होता है जो विलेज का जो बाहर वाला जो एरिया होता है, ओके, बियॉन्ड द बाउंड्रीज उसे कहते हैं आउटस्कर्ट्स। एंड शी हैड स्लिप्ड आउट आफ्टर हर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग, कि जब उसके फादर स्नोरिंग कर रहे थे, खराटे ले रहे थे, तो वो वहाँ से क्या है निकल जाती है। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम एंड दे डिड नॉट स्पीक। अब ये जो मोमेंट था वो उनके लिए इतना बड़ा होता है फॉर टीनेजर्स की जो नज़ब है वो 20 साल का है, और मे बी फ़ातिमा जो है वो शायद 18 या 19 ईयर्स ओल्ड ही होंगी, ओके। सो द मोमेंट वॉज वेरी बिग फॉर देम एंड दे डिड नॉट स्पीक, और वो कुछ भी नहीं बोलते। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट शी थॉट ऑफ द विलेज शी वॉज लिविंग फॉर गुड। सिर्फ उसके दिमाग में एक ही थॉट था कि वो इस विलेज को छोड़कर जा रही है, और वो किसी अच्छे काम के लिए, यानी कुछ अच्छे रीज़न की वजह से क्या है अपनी विलेज को छोड़कर जा रही है। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री एंड एंटरिंग अनदर शी नेवर गेव इट अ थॉट। मतलब उसके दिमाग में कभी ये थॉट भी नहीं आया कि वो एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में एंटर हो रही है। Where did one have the time for Pakistan and Hindustan when one was eloping with one's love and crossing the desert which divided both physically and symbolically the two countries? कि मतलब when one person is in love with the other, जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ भाग रहा होता है या उसके साथ इलॉपिंग का मतलब होता है भाग जाना, ओके, कि जब कोई इंसान अपने बिलव्ड के साथ, अपने प्यार के साथ भाग रहा होता है, एंड क्रॉसिंग द डेजर्ट, एक डेजर्ट को क्रॉस करके एक दो ऐसी कंट्रीज़ को क्रॉस करके जा रहे हैं जो फिज़िकली और सिंबॉलिकली दोनों ही अलग है, तो वहाँ पर क्या है कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचता। मतलब एट दैट टाइम जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो कोल्ड वॉर्स चलती थी, तो उसके बारे में उन दोनों पंछियों ने, उन दोनों नज़ब और फ़ातिमा ने बिल्कुल नहीं सोचा, बिकॉज दे वर इन लव। फॉर हर इट मीन्ट जस्ट अ शिफ्ट इन डायलेक्ट। उसके लिए तो क्या था, सिर्फ एक शिफ्ट था डायलेक्ट में। डायलेक्ट होता है जो हम वोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं बातचीत करने के लिए, ओके। सो उसके लिए क्या था कि एक डायलेक्ट के अंदर ही शिफ्ट था। अ स्मीयर ऑफ कच्छी एडेड एंड अ लिटल ऑफ सिंधी सैंड पेपर्ड अवे। उसके लिए क्या था कि जो कच्छी लैंग्वेज है, यानी वो कच्छ से बिलोंग करते थे, तो उसे लगा था कि जो कच्छी लैंग्वेज है वो उसके लैंग्वेज के अंदर ऐड हो जाएगी। एंड अ लिटल ऑफ सिंधी सैंड पेपर्ड अवे, और जो वो सिंधी जो लैंग्वेज वो वहाँ यूज़ करते हैं वो थोड़ी सैंड पेपर्ड यानी धीरे धीरे क्या है ढल जाएगी। एंड द कैमल लर्च्ड एंड द बम्प्ड ऑनवर्ड्स एंड नजब ड्रॉव हिम हार्ड। अब जो कैमल है वो लर्च लेता है यानी उठता है, एंड बम्प्ड ऑनवर्ड्स, बम्प्ड यानी जैसे उछाले लेते हैं, ओके। सो उछल उछल के क्या है वो आगे बढ़ता है, एंड नजब ड्रॉव हिम हार्ड, और नजब उसको तेज़ी से वहाँ से ले जाता है। बाय द टाइम दे रीच्ड सरबेला शी वॉज एग्जॉस्टेड एंड फेल अस्लीप। अब जैसे ही वो सरबेला पहुँचते हैं तो जो फ़ातिमा है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, थक जाती है, और वहीं पर सो जाती है कैमल पर ही। नेक्स्ट क्या होता है, शी वॉक अप इन द आफ्टरनून टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट। वो आफ्टरनून के अंदर उठती है और देखती है कि उसके ऊपर जो स्काई है वो क्या है ओवरकास्ट हुआ पड़ा है। ओवरकास्ट मतलब जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। इट टर्न्ड ओमनियस इन द इवनिंग। ओमनियस का मतलब होता है समथिंग जिसे हम शगुन बोलते हैं, ओके। सो इवनिंग तक क्या है, इट टर्न्ड ओमनियस इन द इवनिंग, की शाम होते होते क्या है एक शुभारंभ सा होता है। विद डेप्थ अपॉन डेप्थ ऑफ डार्क एज्ड निम्बस गैदरिंग एट द समन्स ऑफ अ स्टॉर्म गॉड, कि जिस तरीके से जो तूफ़ान है यानी जो इंद्र देवता है वो क्या है ऐसा लगता था कि उन्होंने एक समन किया है। समन मतलब सबको इकट्ठा कर लिया है और एक वेलकम कर रहे हैं। किसका वेलकम कर रहे हैं, डार्क एज्ड निम्बस। डार्क एज्ड निम्बस का मतलब होता है लाइक जो ब्लैक क्लाउड्स होते हैं दैट आर फुल ऑफ वाटर, ओके, उनका वेलकम कर रहे हैं। वो सब वेलकम कर रहे हैं फ़ातिमा का।
अनदर नाइट दे जर्नीड फेसिंग द विंड विच हर्ड द सैंड इन देयर फेसेस। और दूसरी रात भी क्या है कि उनको विंड को फेस करना पड़ता है, विच हर्ड द सैंड इन देयर फेसेस। और उसकी वजह से क्या है, जो विंड चल रही है और पूरी जो डस्ट है, सैंड है, वो क्या है, उनके फेस को कवर करके रख चुकी है। एज दे नियर्ड ख्वद, अब जैसे ही वो ख्वद के थोड़ा सा पास में आते हैं, द थंडर स्टार्टेड रोलिंग एंड रेवरब्रेटिंग अक्रॉस द स्काईज। और जो थंडर है यानी जो बिजली है वो रोल करना स्टार्ट करती है, यानी चमकना स्टार्ट करती है, एंड रेवरब्रेटिंग अक्रॉस द स्काई, और स्काई के आर पार क्या है, वो चमकने लग जाती हैं। 3 times ड्यूरिंग द नाइट आफ्ताब हैड ओपन द डोर। और उस रात क्या है, जब इतनी बारिश जब इतनी बिजली कड़क रही है, इतना तूफान आ रहा है, तो पूरी रात क्या है, 3 बार ऐसा हुआ कि जो आफ्ताब है वो अपना घर का दरवाज़ा खोल रहा है, थिंकिंग हिज सन हैड कम, और यही सोचता है कि जो मेरा बेटा है वो वापस आ गया है। बट इट वॉज ओनली द विंड नॉकिंग अगेंस्ट द डोर। लेकिन हमेशा ही क्या होता था कि जो विंड है यानी हवा से क्या है, जो दरवाजे हैं वो खटखटा रहे थे। दिस टाइम द बैंगिंग वॉज परसिस्टेंट। लेकिन इस बार क्या है, जो बैंगिंग यानी जो खटखटाने की आवाज़ है, इट वॉज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब लगातार हो रही थी, जैसे सच में कोई खटका रहा है। वेन ही अनलैश द डोर ही फाउंड अल्लाह रखा शाइंग अवे विद द स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। अब जैसे ही जो आफ्ताब है वो डोर को अनलैच करते हैं यानी ओपन करते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि जो अल्लाह रखा है वह शाइंग अवे विद द स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, कि जो अल्लाह रखा है वो लाइटनिंग की आवाज़ से क्या है, थोड़ा घबरा रहा है। ह्यूज आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग। और जैसे वो गेट खोलता है तो वो क्या देखता है, आइसोलेटेड ड्रॉप्स। आइसोलेटेड ड्रॉप्स यानी बहुत बड़ी बड़ी जो रेन ड्रॉप्स है वो फॉल कर रही हैं, यानी बहुत हैवी रेनिंग हो रही है। इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ओके, सो किकिंग अप द डस्ट, और वो सारी डस्ट क्या है अपने साथ बह कर ले गया है। आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब अपने आप को थोड़ा संभालता है। ओके, ही वुड नॉट अलाउ एनी रिलीफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय टू शो ऑन हिज फेस। वो मतलब उस बारिश को देखकर अपने जो उसके फेस पर जो खुशी दिख रही थी वो उसको रोकना नहीं चाहता था। ओके, सन हैव यू बॉट एनी थिंग ही आस्ट, एन एज ऑफ आयरन डेलिब्रेटेड इंट्रोड्यूस्ड इनटू वॉइस। अब उसकी आवाज़ में क्या है, एक खड़कपन था। ओके, जिससे बोलते हैं कि क्या तुम अपने साथ कुछ लेकर आए हो। येस ही रिप्लाइड एज ही अशर्ड फातिमा इन। और जब नज़ब से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आफ्ताब से, तो वो हाँ करते हुए क्या है, फातिमा को उनके सामने आगे कर देता है। द रेन स्टॉर्म डाउन एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट। और जो रेन है उस रात क्या है, इट स्टॉर्म डाउन मतलब वो बहती चली गई, एंड स्वेप्ट अवे द 3 years ऑफ ड्रॉट। और जो 3 साल का जो सूखा पड़ा था वो उस दिन क्या है, सारा बह गया। यानी जो बारिश है, इट केम विद फातिमा, एंड जो फातिमा है, इट केम विद द रेन। Okay, so this was how the story ended, and this was how the two people who were in love, they fought for each other, and how uh, welcoming of a girl in a new place can bring so much of fortune. Okay, so this was the theme of the chapter. I hope you liked the story. It was a beautiful story, and please read out this chapter again, okay, so that you can come up with the main points regarding the question answers. Okay, and thank you for watching. Have a good day.